दोस्तों मैं पीयूष जीके विद कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बूस्टर सीरीज के 11वें लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हम शब्द समूहों के लिए एक शब्द के बारे में और अध्ययन करते हैं। ये हिंदी की क्लास होगी और शब्द समूह हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं ये आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपी आरओ एआरओ के प्री में 10 प्रश्न और मेंस में भी 10 प्रश्न यानी कुल 20 प्रश्न आते हैं आरओ के एग्जाम में, केवल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, यानी कि शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो आइए हम बातों बातों में ही इसकी गहराई के, इसके तह तक जाने का प्रयास करते हैं। चलिए समय जाया ना करते हुए अपने कंटेंट की तरफ आते हैं। आइए आप भी आइए, चलिए देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है, अभी यूपी पीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020 में पूछा गया है, ठीक है। सीसैट में भी पूछा गया है। जिजीविषा का अर्थ क्या है? सिर्फ आप प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा और उसके साथ साथ मेरी व्याख्या पर भी ध्यान दीजिएगा, वहां से भी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। जिजीविषा का अर्थ है जीने की इच्छा। अब यहां पर लिखा हुआ है जीतने की इच्छा, तो जीतने की इच्छा कहलाती है जिगीषा, ठीक है। जीतने की इच्छा क्या कहलाती है? जिगीषा। युद्ध की इच्छा क्या कहलाती है? युद्ध की इच्छा कहलाती है युयुत्सा, ठीक है। भोजन की इच्छा क्या कहलाती है? बुभुक्षा, ठीक है। प्यास की इच्छा क्या कहलाती है? पिपाशा। तैरने की इच्छा क्या कहलाती है? तितीर्षा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ऐसे ही हम 50 प्रश्न कम से कम आज करेंगे ताकि आपको एक बढ़िया नॉलेज हो जाए एक शब्द के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो फिर पूछा गया है यूपी पीसीएस 2018 में क्या सवाल है? जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके लिए शब्द होता है असूर्यम पश्या, ठीक है। विदुषित जो होती है, जो बहुत समझ लो विद्वान का जो स्त्रीलिंग होता है वो विदुषी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चल का अर्थ नहीं है? तो निश्चल का मतलब चलायमान न हो, निधंचल यानी जो चलायमान न हो, अडिग हो, जो अपने स्थान से हिल ना सके, सही है। स्थिर सही है, अचल सही है। निश्चेत का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है। निश्चेत का मतलब होता है बेहोश हो जाना, गस खा के गिर पड़ना, ठीक है। तो निश्चय, अच्छा मैं सोच रहा था कि निश्चेत, ठीक है, एक शब्द होता है निश्चेत। निश्चेत का अर्थ है चेतना रहित, ठीक है, बेहोशी की हालत, ठीक है। यहाँ पर निश्चित लिखा था, वो तो डेफिनेट के केस में है, ठीक है। तो निश्चल का अर्थ निश्चित नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है? चौथा नंबर, परंपरा से चली आ रही बात क्या कहलाती है? तो परंपरा से चली आ रही बात कहलाती है अनुश्रुति, ठीक है। प्रतिश्रुति क्या है? प्रतिश्रुति किसी बात के लिए किसी को दिया जाने वाला वचन क्या कहलाता है? प्रतिश्रुति कहलाता है। अनुलोम, अनुलोम का विलोम विलोम होता है, ठीक है। अनुलोम विलोम, तो विलोम क्या होता है? नीचे से ऊपर जाना, ये विलोम है। और अनुलोम क्या है? ऊपर से नीचे की ओर आना, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ जाना विलोम और ऊपर से नीचे की तरफ आना अनुलोम। अब दो शब्द यहां पर एक मिलेंगे आपको, ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा। तो ब्याज स्तुति क्या है? निंदा के बहाने स्तुति करना ब्याज स्तुति कहलाता है। और ब्याज निंदा क्या है? ये स्तुति के बहाने निंदा करना। जो शब्द लिखा हो करना वही है। यहाँ पे स्तुति लिखा है तो निंदा के बहाने स्तुति हो जाएगा, और अगर ब्याज निंदा होता तो क्या होता? स्तुति के बहाने निंदा करना। क्लियर? आगे देखते हैं। जिसके पास कुछ भी न हो तो उसे हम कहते हैं अकिंचन। अक्षम तो वो व्यक्ति होता है जो सामर्थ्य रहित हो, जिसके पास क्षमता न हो। अज्ञ जो कुछ भी नहीं जानता है, ठीक है। अज्ञ का विलोम क्या होगा? विज्ञ। असमर्थ क्या होता है? जो किसी काम को करने में समर्थ ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, स्वेद से उत्पन्न होने वाला, स्वेद मतलब पसीना, तो स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज। पिंड से उत्पन्न होने वाला यानी काया से उत्पन्न होने वाला यानी शरीर से उत्पन्न होने वाला तो पिंडज, ठीक है। अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज, ठीक है। एक यहां शब्द आता है उद्भिज,
ठीक है, उद्भिज, ये भी याद रखना। धरती फोड़ कर जन्म लेने वाला उद्भिज कहलाता है। उभयज, जो उभय अवस्था में जन्म ले वो क्या होगा, उभयज। नेक्स्ट, अपरिणीत क्या है? बहुत अच्छे अच्छे शब्द मिलेंगे और मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि उनकी व्याख्या भी आप तक पहुंच सके। अपरिणीत क्या है? तो जिसका विवाह न हुआ हो उसे हम कहते हैं अपरिणीत। और अगर हम आ हटा देंगे तो परिणीत क्या हो जाएगा, जिसका विवाह हो चुका हो। अब यहां पर लिखा है जिसका परिणाम न निकलता हो, ठीक है, यानी कि ड्रॉ की स्थिति, तो उसे हम बोलते हैं अनिर्णीत। क्या बोलते हैं, अनिर्णीत, यानी जिसका निर्णय ना हुआ हो, अनिर्णीत। क्या होगा, अनिर्णीत, ड्रॉन। ठीक है, जैसे मैच ड्रॉ होता है वैसे अनिर्णीत, यानी कुछ परिणाम नहीं निकला उसका। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयोग होता है? दुर्निवार, दुह धन निवार, जिसका निवारण कठिन हो, जिसे दूर करना कठिन हो, उसे क्या होगा, दुर्निवार। जिसे जीत पाना कठिन हो उसे हम अजेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम अजेय बोलते हैं, जिसे जीत पाना कठिन हो। आगे यहां एक चीज देख लीजिएगा, जिसे जीत पाना कठिन होगा वो दुर्जेय होगा। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया अजेय, अजेय का अर्थ होता है जिसको जीता नहीं जा सकता है, तो यहां मुझसे गलती हुई है। जिसे जीत पाना कठिन है वो क्या होगा, दुर्जेय। ठीक है, नेक्स्ट, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो उसे हम बोलते हैं अजात शत्रु। अब लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अजात शत्रु टिक करें या शत्रुविहीन टिक करें। शत्रुविहीन वो होता है जिसका कोई शत्रु ही ना हो, लेकिन शत्रु पैदा ही ना हो उसे हम बोलेंगे अजात शत्रु। जो अपने शत्रुओं का हनन कर डालता हो, मार डालता हो, उसे हम शत्रुघ्न कहते हैं। ठीक है, तो तीनों शब्दों पर आप भरपूर अपनी पकड़ बनाइएगा। शत्रुघ्न, अजात शत्रु और शत्रुविहीन। जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, जन्म ही ना लिया हो, वो अजात शत्रु। शत्रुविहीन, जो शत्रुओं से विहीन हो, शत्रु जिसके ना हो, शत्रुविहीन। जिसने अपने शत्रुओं का वध कर डाला हो, मार डाला हो, हनन कर डाला हो, ठीक है, वो शत्रुघ्न हो जाएगा। अजय मैंने बताया अभी, अजय क्या होता है, जिसको जीतना कठिन हो। शत्रुजयी, जो शत्रु को जीत लिया हो। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो शब्द बोलते हैं, शब्द अपनी व्याख्या खुद अपने अंदर समाहित किए रहते हैं। खोज करने वाला अन्वेषक होता है। अनुपम, तो जिसकी उपमा न दी जा सके। निवेशक, जो निवेश करता है। ठीक है, नेक्स्ट, देखो पूछा भी गया सवाल ये 2020 में, सारे सवाल पूछे गए, सारे सवाल प्रीवियस ईयर के हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसे हम बोलेंगे अतीन्द्रिय। इसे अगोचर भी कहा जाता है। ठीक है, अतीन्द्रिय यानी इंद्रिय की सीमा से बाहर की चीज, उसे हम क्या कहेंगे, अतीन्द्रिय। जितेंद्र, जितेंद्र गलत लिखा हुआ है, जितेंद्र होगा। ठीक है, जितेंद्र, तो जितेंद्र का अर्थ है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। ठीक है, इसे हम इंद्रजीत भी कहते हैं। ऐन्द्रिक क्या होगा, जो इंद्रियों से संबंधित होगा उसे हम ऐन्द्रिक कहेंगे। देखो पूछा गया 2020 में, 2016 में पूछा गया ROR में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के लिए निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। जो स्त्री अभिनय, सही युग्म का चयन करना। जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेता नहीं कहते उसे हम कहते हैं अभिनेत्री। क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अभिनेत्री। ठीक है, आंखों से परे, ठीक है, उससे पहले है जो व्याकरण जानता है वही व्याकरण सही है। आंखों से परे प्रत्यक्ष नहीं होगा, आंखों से दूर, इसका मतलब परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। किस रूप से, परोक्ष रूप से, या इसी को हम अप्रत्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तो आंखों के समक्ष होता है। ठीक है, लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत, दोनों सही है। यानी कि बी ऑप्शन यहां सही था, जो व्याकरण जानता है वो वैयाकरण, और लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अपने सहारे पर रहने वाला, तो वो हो जाएगा स्वावलंबी। बलिष्ठ, जो बलशाली होगा। आत्मविश्वासी, जिसको खुद पर विश्वास हो। जो अपने ऊपर निर्भर हो वो आत्मनिर्भरी है। ठीक है, आत्मनिर्भर होता है। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ठीक है, तो जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे हम कहते हैं
अप्रमेय। ठीक है, ये बात याद रहेगी। नेक्स्ट, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है? तो किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिगीषु। किसी को जीतने की इच्छा रखने वाला जिगीषु, और उस इच्छा को बोलते हैं जिगीषा। ठीक है, विजित जिसको जीता गया है वो विजित है। ठीक है, यहां एक शब्द लिखा हुआ जिज्ञासु, जो किसी चीज को जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु कहते हैं। ठीक है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, अभी हमने पढ़ा है असूर्यम पश्या। स्त्रैण शब्द क्या होता है? जो स्त्रियों के से संबंधित हो। ठीक है, स्त्रियों जैसा हो वो स्त्रैण है। ठीक है, दुर्निवार जिसका निवारण कठिन हो। अगला, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने के लिए समझौता, तो उसे हम संविदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संविदा। अगला, जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसे हमको बोलते हैं अप्रत्याशित। ठीक है, प्रत्याशित जिसकी प्रत्याशा की गई हो, आशातीत अचानक से होने वाला। ठीक है, आशाजनक जो आशा के अनुरूप हो। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश उसे हम कहते हैं अध्यादेश। ठीक है, अध्यादेश क्या है? राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसे हम बोलेंगे प्रोषित पतिका। ठीक है, यहां एक लिखा हुआ है आगत पतिका। आगत पतिका वो स्त्री जिसका पति वापस लौट आया हो विदेश से। ठीक है, और यही होता है आगमिष्यत पतिका, जिसका पति आने वाला हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ नवोढ़ा, तो नवोढ़ा नई उम्र की स्त्रियों को नवोढ़ा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, पैर से लेकर सिर तक इसे हम बोलते हैं आपाद मस्तक। कई बार पूछा गया है ये। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वो दुराग्रही है। ठीक है, मदिरा पीने का प्याला क्या कहलाता है? चषक कहलाता है। चषक। जो स्त्री के वशीभूत हो उसे हम स्त्रैण कहते हैं। ठीक है, जो स्त्री से प्रेम रखता है वो स्त्री प्रेमी है। सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए प्रत्युत्तर इस्तेमाल किया जाता है। उत्तरण क्या है? चाहे तैर करके नदी को पार करो, चाहे नाव या किसी माध्यम के द्वारा नदी को पार करो, उसे हम बोलते हैं उत्तरण। ठीक है, उत्तरापेक्षी क्या है? जो उत्तर के लिए अपेक्षित है। ठीक है, उत्तरोत्तर क्या है? उत्तरोत्तर है क्रमिक परिवर्तन। ठीक है, लगातार। नेक्स्ट, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसे हम वाग्दाता कहते हैं। ठीक है, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे हम आकाश वृत्ति बोलते हैं। मरणासन अवस्था वाले के लिए क्या शब्द होता है? मैमर्त्य। मुमूर्ष तो होता है जो मरने की इच्छा रखता है। ठीक है, मृतगामी जो मर चुका हो। निर्विकारी जिसको विकार ना हो किसी तरह का। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे हम विस्थापित बोलते हैं। ठीक है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा क्या कहलाती है? दुरभिसंधि। और दुरभियोजन क्या है? अभियोजन करना। ठीक है, किसी को हानि पहुंचाने का जो योजना की जाती है वो दुरभियोजन है। ठीक है, युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? युयुत्सु कहलाता है। युद्धरत क्या है? युद्ध में लगा हुआ युद्धरत कहलाता है। तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए क्या शब्द है? तितीर्षु है। ठीक है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली क्या कहलाती है? तो अनामिका कहलाती है। जिसके पेट में मां ने रस्सी बांधी हो उसे हम दामोदर कहते हैं। लक्ष्मीबाई का केस याद रखो। पीछे पीछे चलने वाला जिसका अनुचर भी होता है और अनुगामी भी होता है। बोर्ड ने इसके दोनों उत्तर सही माने हैं। जिसकी कोई कीमत ना हो सके वो अमूल्य है। अच्छा, बहुमूल्य क्या होता है? जिसकी कीमत बहुत ज्यादा हो उसे बहुमूल्य कहते हैं, लेकिन जिसकी कोई कीमतें ना हो वो अमूल्य है, अनमोल है। ठीक है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला तो वो मिताहारी है। मितव्ययी क्या? जो बहुत कम खर्च करता है। ठीक है, अगला, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करना क्या कहलाता है? अंतेवासी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे हम मर्माहत बोलते हैं। जो अपने पद से हटाया गया हो उसे हम बोलते हैं पदच्युत।
जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो, इच्छा न हो, उसे हम बोलते हैं निस्पृह भी होगा और निष्प्रह भी होगा, दोनों सही होंगे। बी और सी दोनों सही है। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसे हम बोलेंगे अप्रत्याशित। वर्तनी गलती थी सब में, डी ऑप्शन सही है। जिसका इलाज ना हो सके उसे हम बोलेंगे दुःसाध, सॉरी उसको असाध्य बोलेंगे, असाध्य रोग से ग्रसित है। जिस स्त्री का पति जीवित है उसे हम सधवा बोलेंगे, जिसका नहीं जीवित है उसे विधवा बोलेंगे। विवाहिता जिसका विवाह हो चुका। पतिव्रता जो पति धर्म को पालन करती है उसे पतिव्रता कहते हैं, ठीक है। परित्यक्ता क्या होता है? जिसके पति ने उसे त्याग दिया हो। जो क्षीण ना हो सके उसे हम बोलेंगे अक्षय, ठीक है। एक शब्द होता है अमित, ठीक है, और एक होता है परिमित। जिसको माप न सके उसे अमित कहते हैं, जिसका मापन संभव है उसे परिमित कहते हैं, ठीक है। बहुत अधिक बोलने वाला वाचाल कहलाता है। इसका एक शब्द और होता है प्रगल्भ। चंचल को कहते हैं प्रगल्भ, ध्यान रखना, वाचाल को भी कहते हैं प्रगल्भ। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे हम चंद्रशेखर बोलते हैं, ठीक है। एक ललाटाक्ष भी आया था, एक बार याद रखना, ठीक है। जिसके ललाट पर अच्छी है, यानी कि आंख है, भगवान शंकर के लिए प्रयोग किया जाता है ये ललाटाक्ष। आखिरी और 50वां देखिएगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे हम निर्दय बोलते हैं। निर्दयी नहीं, निर्दय। निर्मम तो बहुत निष्ठुर आदमी होता है, क्रूर आदमी होता है। मर्माहत जिसके हृदय पर चोट लगी हो। तो आई थिंक इन 50 प्रश्नों के सहारे से और मेरी व्याख्या के सहारे से आपने कई सारे प्रश्नों के जवाब हासिल किए होंगे और आपका एक रिवीजन हो गया होगा, ठीक है। इस तरह से पढ़ते रहिएगा और इस चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।